आजकल एक बात बहुत कही जा रही सामयिक है, जिसको हम बताएंगे जिहाद। जब देखो जिसको देखो जिहाद जिहाद, या तो गड़िया तो दिन भर माला जपता रहता है जिहाद की। लेकिन जिहाद है क्या, उसको हमारे हिंदू भाई जाने कि जिहाद है क्या। परमेश्वर ने मानवता का संदेश देने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आपने जिस समय मक्का में सत्य का संदेश देना शुरू किया, उस समय मक्का में कुरैश सत्ता, ताकत और धन के नशे में चूर थे, घमंड में चूर थे। और घमंड क्या करता है? घमंड बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। और जब बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है तो अच्छाई बुराई, सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। मनुष्य नहीं समझ पाता कि क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो उस समय जो कुरैश थे वो घमंड में थे, तो वो अच्छाई बुराई सत्य सत्य समझ नहीं पाए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य के संदेश को समझ नहीं पाए, और वो उनके आपके विरोधी हो गए। तरह तरह से सताना शुरू किया, आपके ऊपर पत्थर फेंके, कूड़ा फेंका, आपकी जान लेने की कोशिश की, तरह तरह से अपमानित किया। आपके साथी, आपके सहयोगियों यानी मुसलमानों को उस समय अरब की तपती रेत पर भूखा प्यासा नंगा करके लिटाया। और ये सारा का सारा अत्याचार साल दो साल नहीं, कई साल तक चलता रहा। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार सब्र करते रहे। लेकिन सब्र की भी सीमा होती है। जब सीमा टूट जाती है तब युद्ध एक आवश्यकता बन जाती है, और उस युद्ध को युद्ध नहीं कहा जाता, उस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। वही है जिहाद, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में परमेश्वर का संदेश है, अथ चेत त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। ऐ अर्जुन, यदि तू इस धर्मयुद्ध को नहीं करेगा तो अपने यश, अपने नाम और अपने धर्म दोनों को खोकर तू पाप को प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। या तो तू इस युद्ध में, इस धर्म युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को जाएगा, अथवा जीतकर तू इस पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए ऐ अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ठीक इसी तरीके से जब तमाम अत्याचार बढ़ते रहे तो अल्लाह की ओर से संदेश आया कुरान मजीद के सूरा 22 आयत 39 में कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन साथ ही देखिए विशेषता, आप देख लीजिए, इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। साथ ही सूरा 2 आयत 190 में हिदायत भी आई कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना, कि खुदा ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। बचाव करो, लेकिन बचाव में भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। यह है कुरान मजीद, यह है इस्लाम, और ऐसे यही है जिहाद। अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद के विरोध के लिए किया गया प्रयास ही जिहाद है। फिर से मैं बता दूं, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद के विरोध में किया जाने वाला प्रयास, जद्दोजहद ही जिहाद है। और ऐसे पवित्र शब्द को, ऐसे धर्मयुद्ध को आप आतंकवाद से जोड़ते हैं। मीडिया को शर्म आनी चाहिए, और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। इसी तरीके से मैंने शुरू में ही कहा था कि मैंने इतिहास पढ़ा था तो मैं भ्रमित हुआ। इतिहास में क्या पढ़ा था? इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। अगर ऐसी कोई घटना हुई है इतिहास में तो उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार हो, इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। क्यों?
क्यों? स्पष्ट हिदायत है कुरान मजीद में। सूरा 10 आयत 99 में है कि अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग जमीन पर हैं सबके सब मुसलमान बन जाते, सबके सब ईमान ले आते। तो तुम क्या जबरदस्ती करना चाहते हो कि लोग मुसलमान बन जाएं? अपने हिंदू भाइयों को मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी विषय में अगर कुरान मजीद में कोई आदेश आ जाता है तो उस विषय में वह आदेश अंतिम है, उसमें किंतु परंतु इफ एंड बट नहीं हो सकता। वो आदेश अंतिम है, बाध्यकारी है मुसलमान के लिए। तो धर्म परिवर्तन के मामले में यह आदेश कुरान मजीद का बाध्यकारी है। फिर कोई सच्चा मुसलमान ये कैसे कर सकता है? पैगंबर मोहम्मद इसी बीच दो वाकये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि लोग भ्रमित हैं इस्लाम को लेकर के, बहुत बदनाम किया जाता है। अब बदनाम क्यों किया जाता है? कि इस्लाम का प्रवाह रोक दिया जाए। अगर इस्लाम की अच्छाइयों को नहीं बुराइयों को सामने लाया जाएगा तो इस्लाम का प्रवाह रुक जाएगा। जो इस्लाम आगे बढ़ रहा है उसको रोक दो, ये प्रयास पहला। दूसरा प्रयास, इस्लाम का भय दिखाओ, और भय दिखाने, जो इस्लाम का भय दिखाए तो दूसरे लोग गैर मुस्लिम जाने कि ये मेरा हमदर्द है, देखो मुझे ये सही राह दिखा रहा है, और वो उसके साथ आ जाएं और उसको पेश करने के बाद वोट की ताकत में उसको बदला जाए। तो ये दो प्रयास की वजह से इस तरीके का प्रचार होता है। तो इसमें बहुत भ्रम है। हम दो चीजों से बताना चाहते हैं। पहली चीज, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी। बद्र का वाकया हम बता रहे हैं। मक्का में, सऊदी अरब में बद्र एक जगह है। बद्र की जब लड़ाई हुई, सत्य और असत्य के समर्थकों के बीच, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 लोग थे और असत्य के समर्थक 1000 से अधिक लोग, 1000 के आसपास थे। उस युद्ध में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई। 73 कैदी कैद करके लाए गए, मदीना, बद्र से मदीना लाए गए, मस्जिद नबवी के खंभों में बांध दिए गए। जब बड़ी रात हो गई तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेचैनी से मस्जिद में टहल रहे थे। एक सहाबा किसको कहते हैं? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहयोगी को सहाबा कहते हैं। तो एक सहाबा ने आपसे पूछा कि हुजूर आपने आराम नहीं फरमाया, इतनी रात हो गई। आपने कहा, ये कैदी, इन कैदियों का कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा। ये कैदी नहीं सो रहे तो मैं कैसे सो सकता हूं? देखिए इंसानियत का नमूना, ये कैदी नहीं सो सकते तो मैं कैसे सो सकता हूं? आपका इशारा पाते ही, आपका हुक्म पाते ही कैदियों के बंधन ढीले कर दिए गए, और जब वो आराम उनको मिला, वो जब सो गए तब आप सोए। कैदियों के साथ भी आपने ऐसा सलूक किया। यह है इस्लाम। इसी तरीके से एक सज्जन ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर कौन सा इस्लाम बेहतर है? मुझसे कहा जाता कि स्वामी जी धर्म कौन सा अच्छा है, तो मैं बड़ा जो है दर्शन बताता, बड़ी लंबी लंबी बात करता और 1 घंटा उसको समझाता, अपनी विद्वता दिखाता। लेकिन अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल थे। उन्होंने सबसे छोटा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे व्यवहारिक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? भूखे को खाना खिलाना, जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना, यही सबसे अच्छा इस्लाम है। बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूखे को खाना खिलाने से बड़ी इंसानियत कोई नहीं है, इससे बड़ी इंसानियत ही कोई नहीं है। इसीलिए मुसलमान के लिए, अगर मुसलमान की जानकारी में उसका पड़ोसी, वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो भूखा सो जाता है, मुसलमान को जानकारी है कि भूखा सो गया है, तो उसका खाना हराम हो गया। यह इस्लाम का दूसरा नाम इंसानियत है। इसी वजह से, क्योंकि ये व्यावहारिक धर्म है, ये वे ऑफ लाइफ है। संसार में केवल एक ही धर्म है इस्लाम, जो व्यवहारिक है, और कोई व्यवहारिक धर्म इतना है ही नहीं है। धर्म सब अच्छे हैं, लेकिन अच्छों में अच्छा है। तो दूसरी चीज बड़े ध्यान देने योग्य है
कि आपने कहा जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना। जान पहचान का आदमी है तो उसका आप नाम भी जानते हैं, उसका धर्म भी जानते हैं, लेकिन गैर जान पहचान का आप ना नाम जानते हैं ना धर्म जानते हैं, आपने कहा उसको भी सलाम करना। अब आप समझ लीजिए इससे बड़ा भाईचारा क्या हो सकता है? इससे बड़ा भाईचारे कोई नहीं है। और दूसरी चीज यह है कि यह नम्रता लाता है। सलाम करने से नम्रता आती है, आदमी झुकता है। और जो सलाम नहीं करता वो घमंड में रहता है, तना रहता है। इसीलिए कुरान मजीद में जब कुरैश तने हुए थे, अकड़े हुए थे, घमंड में थे, तभी कुरान मजीद में आयत उतरी कि जमीन पर अकड़ कर और तनकर मत चल कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा या लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक नहीं पहुंच जाएगा। ये आयत उस समय उतरी थी। तो ये आयत केवल कुरैश के लिए नहीं उतरी थी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में जो कहा गया है उनके लिए, वो अपने लिए भी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल के ऊपर जो आयत आई ईश्वर की तरफ से, वो केवल कुरैश के लिए नहीं आई, सारे मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि गैर जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करो, दोनों के सामने झुको। इस्लाम झुकना सिखाता है, अकड़ना नहीं सिखाता।